आज करनी सेना के बैनर तलब बैठक आयोजित हुई थी, क्या डिसीजन हुआ चुनाव को लेकर के? चुनाव के मद्देनजर हम लोग मीटिंग किए थे और आज जो है मीटिंग में हम लोग आपस में सलाह किए, राय मशवरा किए, जिसमें एक बात सबसे ज़्यादा छन कर आया है। वह यह आया है कि हमारे समाज से जब चुनाव आता है तो हमारे बाढ़ के हों, बाढ़ से बाहर के हों, आते हैं रिश्ता फरियाने के लिए। हम बाढ़ का बेटा हैं, बाढ़ का बेटी हैं, बाढ़ का शुभचिंतक हैं, बाढ़ का भलाई देखना चाहते हैं। तो वह लोगों को जिनको टिकट नहीं मिला वह लोग कहाँ हैं? हम लोग किसी न किसी, जितने आदमी हैं सब कोई किसी न किसी का समर्थक थे। कोई ज्ञानू जी के समर्थक थे, कोई सियाराम बाबू के समर्थक थे, कोई सत्येंद्र बहादुर के समर्थक थे, कोई नेहा बहन का समर्थक थे, कोई रवि रंजन भैया के समर्थक थे, कोई नीरज के समर्थक थे। तो वो लोग नेता कहाँ हैं? हम लोग समर्थक जो थे तो सबको छोड़ के चले गए। अब हम लोग क्या करें? हम तो नेता आपको मान लिए और आप कुछ बोलिए नहीं रहे हैं। जो टिकट नहीं मिला तो या तो आप क्षमता रखिए निर्दलीय चुनाव लड़ने का, और नहीं तो फिर बाढ़ विधानसभा में आप घूमिए। मतलब जितने टिकटार्थी थे सब नदारत रहे, बैठक सब नदारत रहे, और इसीलिए हम लोगों ने बैठक को टाला। और बैठक में हमारे समाज से 2 उम्मीदवार, उन लोगों को सूचना दी गई थी। हमने नीरज भैया से कल जाके व्यक्तिगत मिला है। सत्येंद्र बहादुर जी को फ़ोन कर रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं, तो उनके जितने समर्थक थे उनको कहा गया कि आप लोग फ़ोन कीजिए, अगर नहीं आते हैं तो चुनाव के बाद आप हमारे घर के अंग हैं, न्योता पे हानि में आइए, चुनाव के मद्देनजर वोट मांगने के लिए नहीं आइए किसी भी दल से। तो आप तो करनी सेना के नेतृत्व करते हैं, ये राजनीतिक संगठन नहीं है, आप आरंभ में भी बोल चुके हैं, तो फिर ये राजनीतिक हलचल में जुट गए। चुनाव एक महापर्व है, इसको सब कोई मनाता है, तो करनी सेना क्यों नहीं मनाएगा? करनी सेना का वोटर नहीं है? करनी सेना में लोग मत देने का अधिकार है। नेतृत्व के लिए जो आगे आया, नेतृत्व तो हम कर रहे हैं। करनी सेना जब प्रदेश अध्यक्ष है तो नेतृत्व हमको कर रहे हैं। आज आपके इस मीटिंग में कौन कौन प्रत्याशी आए? हमारे इस मीटिंग में महेश बाबू आए, जनसुराज से प्रत्याशी है, जनसुराज से है, और कोई प्रत्याशी नहीं आया। एक आए हैं। तो प्रत्याशी लोगों को भी आमंत्रण दिया गया था? प्रत्याशी लोग को आमंत्रण नहीं दिया गया था। महेश बाबू इधर से गुजर रहे थे, लगा कुछ लोग बैठे हैं, उनको जानकारी नहीं। मैंने ये आम बैठक था? आम बैठक था, उसमें आए। महेश बाबू को हम लोग स्वागत करते हैं। हमारे समाज के हैं, बाढ़ के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, समाज के लिए लड़ा है, समाज के हक की लड़ाई लड़े हैं, तो समाज उनको भी देख रहा है उस नज़रिया से। तो हम लोगों का उस दिन जितने प्रत्याशी थे सब आएंगे और उस दिन डिसीजन हम लोगों का हो जाएगा कि हम लोग अपना वोट किनको दे रहे हैं। कभी डेट तय नहीं हुआ? छठ के बाद अरे डेट क्या तय करना है? एक मोबाइल का तो जमाना है, फोन करेंगे गांव हाजिर है, 2 दूसरा फोन करेंगे 2 गांव हाजिर है, सब एक दूसरे से लोग कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, सबको मैसेज चला जाता है। क्या लग रहा है इस बार बैठक करने का नौबत आ गया? कहीं चित्तौड़ खतरा में तो नहीं है? चित्तौड़ कभी खतरा में रहा है? तो इतिहास से गवाह है। चित्तौड़ कभी सुने हैं कि टूटा है? नहीं। चित्तौड़गढ़ जो है, बाढ़ का नाम तो चित्तौड़गढ़ नहीं है, मिनी चित्तौड़गढ़ बोलते हैं। मिनी चित्तौड़गढ़ लोग बोलते तो एक बार हुआ था कि महाराणा प्रताप को जैसे जंगल में रहना पड़ा था, तो एक बार विष्णुमोहन चौधरी आ गए थे। ये दोबारा सुने कि महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ छोड़े हैं? तो कोई आशा रखे हो तो कहाँ से रख ले रहे हैं आशा? बुढ़वा आदमी है। तो इस बार फिर बचा लेना है? बचा लेना है, बचा। अरे क्या देखना चाहते हैं? इसके पहले देखिए ना, मनोज कुमार लड़े चुनाव, इसके पूर्व में भी लल्लू मुखिया लड़े हैं चुनाव, फिर लड़ रहे हैं चुनाव। इससे क्या लेना देना है? अरे चुनाव सबको प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, वोट मिलेगा तब न। आप भी डिजर्व करते हैं, आप दावा उवा नहीं ठोके चुनाव में। हमारे समाज से अगर कोई भाई है, हमारा समाज तो करनी सेना है, हम उसके समाज में है, समर्थन में है, हो सकता है भविष्य में हमारा समाज कहे कि आप चुनाव लड़िए, उनके साथ है।